मुझको रोल मिले वो सारे रोल जो थे दूसरे एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिए थे। और मुझे एक सेट आइडिया था कि मैं जो फिल्में भी करूंगा वो अपने टर्म्स पे करूंगा, और इन अ वे मैंने वैरायटी चूज की अपने 4-5 फिल्मों में जो आने वाली। क्या कभी ये सोचा है कि बादशाह को कैसा लगता होगा बादशाह होने पर? जब तुम एक स्टार बनते हो, खासकर कि इंडिया में, तो इट्स नॉट ऑल अबाउट मूवी एनीमोर। तुम लोगों के लिए एक रिलीजन बन जाते हो। तुम कैसी एक्टिंग करते हो, तुम क्या कहते हो, तुम क्या करते हो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लोग तुम्हें कैसे परसीव करते हैं। एवरीथिंग हैज अ कॉन्सिक्वेंसेस। कैसा लगता होगा टॉप पे पहुंचकर? व्हाट इज द बर्डन ऑफ बीइंग सुपरस्टार? आज शाहरुख खान इज द 4th richest actor in the world. He is the only Indian in the top 10 list, and he is richer than Tom Cruise and stars like Jackie Chan. Forbes ने उन्हें one of the biggest movie star in the world बुलाया है। शाहरुख खान को किंग ऑफ बॉलीवुड तो हम पता नहीं कब से बुला रहे हैं, बट अगर तुम सोचो तो किसी ने शाहरुख खान के सर के ऊपर वो ताज लाके रखा तो नहीं है। तो शाहरुख खान को कब रियलाइज हुआ that he is the chosen one, he is the बादशाह ऑफ बॉलीवुड? कब कॉन्कर किया उन्होंने दिस वर्ल्ड ऑफ फेम एंड मनी? शाहरुख ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1989 में कर दी थी। बॉलीवुड में एंट्री लेने से पहले शाहरुख टीवी शोज में काम करते थे। फौजी उनका पहला शो था। इसके अलावा दिल दरिया, उम्मीद और बहुत पॉपुलर शो सर्कस। इडियट एक इंग्लिश टीवी फिल्म जिसका नाम था इन विच एनी गिव इट डोज वन, जिसमें मनोज बाजपेयी भी थे, जिसमें शाहरुख ने एक होमोसेक्सुअल कैरेक्टर का रोल प्ले किया था। ये उनके कुछ अर्लियर वर्क थे जिनके लिए शाहरुख को काफी प्रेज किया गया था। उनके काम को दिलीप कुमार साहब से कंपेयर करा जाने लगा, लेकिन इस बात को आज कोई नहीं मानेगा कि शाहरुख को बॉलीवुड में शुरुआत से कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उनको डायरेक्टर्स के कॉल आते थे एंड लोगों के काफी कन्विंस करने के बाद फाइनली साल 1992 में शाहरुख खान ने बॉलीवुड में एंट्री ली। अपने पहले ही साल में शाहरुख ने 4 मूवी साइन कर ली थी। उनकी फर्स्ट फिल्म दीवाना ने 18 करोड़ का कलेक्शन करके सुपरहिट का स्टेटस भी ले लिया था। दीवाना में उनकी एक्टिंग लाजवाब रही। उनकी पहली मूवी थी, उसके लिए उन्हें डेब्यू अवार्ड भी मिला। लेकिन दिल्ली से मुंबई तक की ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी। अपने करियर की शुरुआत में शाहरुख बहुत डिफरेंट रोल उठाते थे, जो ऐसा रिस्क था जो कोई एक्टर लेता ही नहीं था। अगले कुछ सालों तक शाहरुख ने ऐसे ही अलग अलग रोल्स करे, पर हवा तब बदली जब 1993 में उनकी मूवी बाजीगर आई। एक मेन स्ट्रीम हीरो को अपनी लीड एक्ट्रेस का मर्डर करते देखने की ऑडियंस को आदत नहीं थी, यानी ये टिपिकल बॉलीवुड रोमांटिक मूवी से थोड़ा हटके थी। शाहरुख ने अपने एंटी हीरो करियर की शुरुआत इसी मूवी से करी थी एंड ये इतना बड़ा रिस्क था कि उनका करियर वहीं पे डिरेल हो सकता था। पर 4 करोड़ में बनी ये मूवी 32 करोड़ का कलेक्शन करके सुपरहिट बन गई। यही नेगेटिव रोल शाहरुख ने आगे भी कैरी करे एंड उसी साल रिलीज हुई डर। शाहरुख ने इस मूवी में एक साइको लवर का कैरेक्टर प्ले करा एंड ऐसी एक्टिंग करी लोगों के दिल दहल उठे। 3.5 करोड़ में बनी ये मूवी 21 करोड़ का कलेक्शन करके सुपरहिट बन गई। फिर इसके बाद अगले साल आई अंजाम। मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट विलन अवार्ड मिला। अब उनके एंटी हीरो एंड एक्शन रोल्स इतने अप्रिशिएट किए जा रहे थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ जिसकी वजह से शाहरुख को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल गया। 1995 में रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। 40 करोड़ की मूवी ने 200 करोड़ से ऊपर का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। इंडिया के बॉलीवुड के इतिहास की सबसे सक्सेसफुल मूवी बन गई। इस मूवी ने 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, जो उस टाइम तक किसी मूवी ने पहले नहीं किया था। ये हिस्ट्री की लॉन्गेस्ट रनिंग मूवी है जो मराठा मंदिर में आज भी चलती है। एंड इस मूवी के बाद शाहरुख खान बिकम द किंग ऑफ रोमांस। इस मूवी को आदित्य चोपड़ा, जो यश चोपड़ा के बेटे हैं, उन्होंने डायरेक्ट करा था, जिन्होंने शाहरुख के साथ डर में भी काम किया था। जब आदित्य चोपड़ा शाहरुख के पास DDLJ की स्क्रिप्ट लेके आए तो शाहरुख वाज एक्सपेक्टिंग अनदर एक्शन मूवी। ही वाज वेरी हेजिटेटिंग टू डू दिस मूवी। फिर आदित्य चोपड़ा ने शाहरुख को समझाया द मीनिंग ऑफ बीइंग अ सुपरस्टार ऑफ इंडिया। DDLJ के बाद शाहरुख को रोमांटिक रोल्स मिलने लग गए। यस बॉस, इंग्लिश बाबू, देसी मैम, पहला परदेश, डुप्लीकेट जैसी मूवी जिसमें से कुछ हिट हुई, कुछ फ्लॉप हुई, और कुछ मूवी जैसे कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, परदेश, देवदास ब्लॉकबस्टर हिट तो रही, पर लोगों के लिए एक इमोशन बन गई। इतना कि मूवीज लाइक दिल से, स्वदेश, जिनको हम शाहरुख का बेस्ट वर्क मानते हैं, उस टाइम पर फ्लॉप हो गई थी, पर सबको शाहरुख की परफॉर्मेंस पसंद आई थी। शुरुआत के 5 सालों में जहाँ शाहरुख ने अपनी पहचान बनाकर बॉलीवुड के बड़े से बड़े एक्टर के बीच में अपना नाम रख दिया था। अर्ली 20s में एक्चुअली शाहरुख का स्टारडम बनना शुरू हुआ। 1999 में बादशाह मूवी के बाद से शाहरुख को बॉलीवुड का बादशाह बुलाया जाने लगा। शाहरुख खान का कंपैरिजन होने लगा बॉलीवुड के तब के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से। कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि अमिताभ को कोई रिप्लेस भी कर सकता है। लोगों को समझ आ गया था कि शाहरुख खान कितना आगे जाने वाले हैं। मूवीज के अलावा शाहरुख खान ने टीवी शो होस्ट करने शुरू कर दिए। अमिताभ बच्चन से कौन बनेगा करोड़पति ले लिया, या हम 5वीं पास से तेज हैं, जोर का झटका सक्सेसफुल भी रहे। इसके अलावा दुनिया भर के ब्रांड एंडोर्समेंट, रेड चिलीज का अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस, IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खरीदना, इन सब के साथ SRK एज अ ब्रांड भी आगे बढ़ रहा था। उस टाइम शाहरुख साल में 3 से 4 मूवीज कर रहे थे। मूवीज ऐसी जो लोगों पे अपनी छाप छोड़ के चली जाती थी।
चक दे इंडिया जैसी स्पोर्ट्स ड्रामा जिसके गाने आज भी स्टेडियम में चलते हैं, रब ने बना दी जोड़ी और ओम शांति ओम जैसी नॉट सो टिपिकल रोमांटिक मूवीज, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी रोमांटिक कॉमेडी, रावण जैसी हैवी सुपर हीरो मूवीज के VFX आज भी हॉलीवुड स्टैंडर्ड से कंपेयर करे जाते हैं। शाहरुख खान हर तरह की ऑडियंस को बहुत अच्छे से कैटर कर रहे थे, लेकिन जब किसी एक्टर का इतना बड़ा स्टारडम बन जाता है तो उसे मेंटेन करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। 2013 तक शाहरुख का स्टारडम इतना बड़ा हो चुका था कि लोग उन्हें इस रूप के अलावा जिस तरह से मूवी में देखते आए हैं इतने सालों से, किसी और रोल्स में देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। अपने करियर की शुरुआत में जैसे शाहरुख रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे, अब उनके लिए वह नामुमकिन था। जीरो, फैन, जब हैरी मेट सेजल जैसी मूवीज या तो बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म करी या फिर फ्लॉप हो गई। जहाँ पहले डायरेक्टर कहते थे कि शाहरुख को किसी भी कैरेक्टर के लिए यूज करा जा सकता है, वहीं आज डायरेक्टर्स का शाहरुख के फैंडम को केटर करना ही मुश्किल हो गया था। इसके अलावा जहाँ 20s में सिर्फ 3 खान ही जो एक्टिंग में काम अच्छा कर रहे थे, शाहरुख का कंपटीशन नए एक्टर जैसे रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, विकी कौशल जैसे एक्टर से बढ़ता ही जा रहा था। दंगल, रुस्तम, सुल्तान, उरी, पद्मावत जैसी मूवी शाहरुख को टफ कंपटीशन दे रही थी। अराउंड दैट जब शाहरुख खान ने एक ब्रेक लिया, एक्टिंग बहुत लो प्रोफाइल रखा एंड लोगों की नजरों से गायब हुए हो गए कि अंटिल बॉलीवुड में बदलेगी आगे शाहरुख खान। मौसम बिगड़ने वाला है। अब शाहरुख खान की ग्लोरी, उनका कमबैक तो हम सबने देखा है, बट नॉट मैनी पीपल हैव टॉकिंग अबाउट द बर्डन दैट इट वुड हैव हैड ऑन शाहरुख खान हिमसेल्फ। 100 करोड़ से ज्यादा लोग तुम्हारा डाउनफॉल देख रहे हैं। इतने सालों से तुम जो ट्राई कर रहे हो वो फेल हो रहा है और कोई कह रहा है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, उसी बीच में ये हो जाता है। Shahrukh Khan's son right now stands arrested. Here Shahrukh Khan 3 अक्टूबर 2021 को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को NCB अरेस्ट कर लेती है। 26 दिन तक आर्यन खान को कस्टडी में रखा गया। अपने बेटे को बाहर निकालने के लिए शाहरुख ने क्या क्या नहीं किया। कोई आम आदमी होता तो लोगों को इतना ध्यान ही नहीं जाता, बट दिस वाज किंग ऑफ बॉलीवुड। एक भी इंसान ने शाहरुख के ऊपर ताने मारने का, उनके ऊपर टिप्पणी करने का मौका छोड़ा ही नहीं। एंड शाहरुख कोई कमजोर इंसान नहीं है, ही हैज अ लॉट ऑफ पावर। अगर वो चाहते PR की टीम लगा के अपनी सारी इमेज क्लीन करवा सकते थे, सारी न्यूज को दबा सकते थे, बट बीइंग अ फादर उन्होंने अपना सर नीचे रखा और कोई रिएक्शन नहीं दिया।